नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खडवाल स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि विदित है कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में अब केवल और केवल एक हफ्ते के आसपास का समय रह गया है और इसके मद्देनज़र जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी जो गतिविधियां तेज कर दी हैं। जहां लोकल जो हिमाचल के जो नेतागण हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपने केंद्रीय नेताओं को या दूसरे राज्यों से जो नेतागण हैं वो भी प्रचार प्रसार के लिए अपने पार्टी समर्थन के में आ रहे हैं। आज ऊना आए हैं पंजाब के जो पूर्व मंत्री रहे तीक्ष्ण सूद जी। तीक्ष्ण सूद जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। तो सर, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे, आप यहाँ आए हैं तो आप कैसा पाते हैं कि यहाँ, हालांकि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिली थी उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ मिशन रिपीट जो हो सकता है? देखो, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि पंजाब में शिकस्त नहीं मिली थी। जो पहले था हमारा, जितने कैंडिडेट जितने एमएलए उतने ही रहे थे, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और अकाली दल को ख़त्म किया था। भाजपा का वोट बैंक भी बढ़ा था और भाजपा के जो एमएलए वो भी कम नहीं हुए थे। दूसरी बात यह है कि होशियारपुर और ऊना ज़िला जिसमें हमारी ड्यूटी लगी है, ये बिल्कुल साथ साथ हैं, बिल्कुल एक सिर्फ बाउंड्री की बात है। तो यहाँ आपस में सबसे मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, बिजनेस सबके साझे हैं और एक दूसरे के यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, हमारी रिश्तेदारी भी है। सो हर चुनाव में ही हिमाचल के लोग पंजाब में आते हैं, पंजाब के लोग हिमाचल में जाते हैं, ऊना के लोग। तो इस बार बिल्कुल माहौल बहुत बढ़िया है। जो नारा दिया है भाजपा ने कि जो रवायत बदलेंगे, वो बिल्कुल पूरी होती दिखाई देती है और पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। मान लो जैसे ऊना की, हमने ये देखा कि पंजाब में जो इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तो दोनों पार्टी को शिकस्त देकर के, जैसा आप कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है, हिमाचल में आपको लगता है कि वो वेव है? हालांकि वैसी वेव नज़र नहीं आती है। आपका क्या आकलन है? देखो, हिमाचल के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी एक स्टेट है और केंद्र पर बहुत कुछ निर्भर करता है। केंद्र में मोदी सरकार ने इस बार जयराम ठाकुर की सरकार को बहुत ज़्यादा विकास के लिए फंड भी दिए हैं और बहुत सहायता दी है। और मान लो ऊना जिला ही है, इसमें ही 2000 करोड़ के से ऊपर के प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं सत्ती भाई जी ने। तो वो पूरे नहीं हो सकते, लोगों को पता है। दूसरी सरकार आती है तो वो पहली सरकार को क्रेडिट देना नहीं चाहेगी, वो सारे ही प्रोजेक्ट अधूरे रह सकते हैं। और पंजाब में जो झूठ चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उसका हिमाचल क्योंकि साथ लगता है, इसलिए हिमाचल के लोग बहुत जान गए हैं। आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। गुजरात में तो झूठ चला सकती है थोड़ा बहुत, हिमाचल में तो चल ही नहीं सकता, इसलिए वो हिमाचल छोड़ के ही भाग गए। हिमाचल में कैंपेन ही नहीं कर रहे। यहाँ उनके किसी कैंडिडेट को 1500 से ज़्यादा वोट आने वाली भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ सोलन में उनको कहते हैं पंजाब के जो टीचर एसोसिएशन है, उन्होंने वहाँ प्रचार प्रसार करने नहीं दिया, थोड़ा काफ़ी हंगामा वहाँ किया। तो क्या आप समझते हैं, आप पंजाब की सियासत को बड़े करीब से समझते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उनका झूठ जो है एक्सपोज हो चुका है। वहाँ पंजाब में भी झूठ बोले जा रहे हैं, हमने ये किया, हमारा ये काम, हमारा काम बोलता है, लेकिन ना वहाँ करप्शन रुकी है, ना कोई मुलाजिम नई नौकरियाँ मिली हैं किसी को, ना पुराने मुलाजिम पक्के किए हैं। नई पेंशन स्कीम का इन चुनावी राज्यों के कारण उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी, वो भी नहीं लागू हुई। और ना नई भर्तियाँ हुई हैं। महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात थी, वो भी नहीं हुई। सारे लोगों को 300 यूनिट बिजली देने की बात थी, वो भी बिल्कुल नहीं हो सकी। कुछ चांदी के लोगों को दी है, वो भी अभी बिल आ रहे हैं उनके। सो जो उन्होंने गारंटियाँ दी, जो वायदे किए, वो सब झूठे साबित हो गए हैं। और हिमाचल क्योंकि पंजाब के साथ लगता है, लोगों को उनका जो झूठ है वो पता चल चुका है, इसलिए हिमाचल में रिस्पांस नहीं मिल रही उनको कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में। तो आश्वस्त है आप हिमाचल में प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, तो आप अभी तक का जो आपका अनुभव है वो क्या कहता है? अभी तक का अनुभव ये है कि ऊना जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी तो पहले मैं चंबा में 5 दिन रह के आया हूँ, वहाँ तो 100% बीजेपी की सीटें हैं। अभी ऊना में भी पहले से इम्प्रूवमेंट है। ऊना सीट पिछली बारी हम लूज़ कर गए थे, इस बार ऊना सीट डेफिनेटली हम जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि पिछला जो एमएलए था वो ऊना के लिए कुछ नहीं करवा पाया। सत्ती जी
नहीं भी एमएलए थे तो भी उन्होंने ऊना के लोगों के लिए, ऊना के विकास के लिए बहुत कुछ किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो अंत में कुल मिला के मुझे फिर एक बार एक जो मशहूर शायर है राजेश रेड्डी साहब, उनका एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि छोड़े तो जा चुके हैं किसी की कमा से हम, न जाने निशाने पे लगेंगे जा करके कब। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो तीर है, वो सियासी तीर है, वो छोड़े जा चुके हैं। अब देखते हैं किसका तीर निशाने पर जा करके लगता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।